मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा में विकास परिषद के ओर से शुक्रवार को शंभू शरण ठाकुर मार्ग में परिषद के संस्थापक कांटी के पूर्व विधायक व बिहार सरकार में मंत्री रह चुके प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर की 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें कुढ़नी विधायक डॉक्टर अनिल सहनी ने कहा कि मुजफ्फरपुर शहर व कांटी में प्रोफेसर शंभू शरण का समाज के साथ क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान रहा है। देखिए, शंभू बाबू हम लोग के मार्गदर्शक थे और उन्हीं के सानिध्य में हमने राजनीति का शुरुआत किया था और इनके विचारों से मैं प्रभावित होकर समाज सेवा में आया था। और शंभू बाबू एक मंत्री, एक विधायक, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें नहीं देखा जा सकता। उनके समाज सुधारक और समाज को बनाने में और समाज को किस प्रकार से सभी वर्गों को, चाहे वो जिस प्रकार से जाति उन्मूलन इस सब के प्रति और समाज सुधारने के प्रति जो इनका जो मुख्य कार्य था उसी को हम लोगों ने अपनाकर समाज सेवा किया। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इनके पद चिन्हों पर चलकर, और ये हमारे पिता स्वर्गीय महेंद्र सहनी के अभिन्न मित्रों में से एक थे और जिन्हें उनके ही नेतृत्व में हमारे पिताजी राजनीति करते थे और वो भी सांसद में बने और विधायक बने। और जो है सो हमारे शंभू बाबू बराबर हम लोगों को मार्गदर्शित करते रहते थे और इनसे हमारा कोई मतलब कि सामाजिक स्तर पर तो संबंध था ही, पारिवारिक स्तर पर भी इनके साथ हमारा संबंध था। इस बार ये 9वीं पुण्यतिथि प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर जी की मना रहे हैं, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ही नहीं, बिहार के प्रमुख अर्थशास्त्री भी थे। और ऐसा हर साल के बजट में जो भी सरकार रहती थी उनसे सलाह ली जाती थी और बजट के बारे में सरकार इनसे ही हर चीज़ पर विवेचना करवाती थी। बिहार विश्वविद्यालय में ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में भी रिटायर किए थे। इसके अलावा वो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता थे बिहार के। और जब इंदिरा गांधी के समर्थन के लिए सबसे पहले बिहार में किसी नेता को निकाला गया था कांग्रेस पार्टी से, तो वो प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर ही थे, जिन्हें जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ था तो देवराज अरस ने सबसे पहले प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर को ही कांग्रेस पार्टी से निकाला था इंदिरा गांधी का समर्थन करने के लिए। इनके बाद ही सीताराम केसरी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, केदार पांडे, इन लोगों को निकाला गया था। तो इनका मुजफ्फरपुर ज़िले में और मुजफ्फरपुर के कई शिक्षण संस्थानों को खुलवाने में भी इनका योगदान रहा है। राम मनोहर लोहिया कॉलेज और नितेश्वर प्रसाद सिंह जैसे कॉलेज के ये सचिव भी रहे थे। और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी कांटी सिरसिया में भी महंत मधुसूदन दास महिला कॉलेज को भी खुलवाने में, बालिका कॉलेज को भी खुलवाने में इनका बहुत योगदान था। यह मांग की है जो सरकार हमें ज़मीन उपलब्ध कराए जहां पर हम लोग उनकी कांटी में भी प्रतिमा लगाएं।